द रैट ट्रैप। तो ये एक ऐसे बंदे की कहानी है जिसका नाम था पैडलर, और ये बंदा क्या करता था, ये बंदा चूहे के पिंजरे बेचा करता था। रैट ट्रैप सेलर था, उसका नाम था पैडलर। भैया पैडलर कौन था? पैडलर एक ऐसा बंदा था जो है ना छोटी मोटी चीजें बेचकर अपना काम धंधा चलाता था, अपना सर्वाइवल चलाता था। और अगर इसको कोई मौका मिल गया तो मौका देखकर ही चौका मार देता था, है ना। ये चोरी कर लेता था मौका देखकर, है ना। और क्या बोलते हैं, ये भीख भी मांगा करता था कभी कभी। और ये बंदा एक ऐसा आदमी था जो भी इसके साथ रहता ना एंजॉय करता, मतलब जो भी आदमी उसके साथ घूमता था। और ये जो बंदा है ना, ये ऑब्जर्विंग था, ये लोगों को देखते ही परख लेता था कि ये बंदा किस टाइप का आदमी होगा, ये भोला होगा, ये चालाक होगा, ऐसे वो परख लेता था। कौन? पैडलर। ये हो गया उसका कैरेक्टर। इसका वो क्या करता था, वो काम क्या करता था, वो रेड ट्रैप सेलर था, ठीक है, रेड ट्रैप बेचा करता था। अब आता है बात क्रॉफ्टर की। क्रॉफ्टर कौन था? क्रॉफ्टर भी इस कहानी का मेन मुद्दा है ना, तो इसका भी कैरेक्टर स्केच आ सकता है। तो क्रॉफ्टर जो है, क्रॉफ्टर एक ऐसा आदमी था जो लोनली था, यानी कि अकेला रहा करता था, है ना। बहुत ही ज़्यादा अकेला सा आदमी था। वो जो है फ्रेंडली बहुत था, है ना। उसे वो चाहता था कि कोई उससे आके बात करे, टॉकेटिव बहुत था, मतलब उसको कोई बात करने के लिए चाहिए होता था। वो जेनरस था, है ना, वो नेव था, भोला था, काफ़ी ज़्यादा काइंड था, ठीक है, वो काइंड भी था। कौन? क्रॉफ्टर काइंड था। बस इतना सा है क्रॉफ्टर के बारे में। इसके बाद आता है आयरन मास्टर। आयरन मास्टर भाई गुस्से वाला आदमी, खड़ूस आदमी। हे, ये जो था एग्रेसिव आदमी था, है ना। ये एरोगेंस आदमी था, यानी कि घमंडी था, है ना। ये वेल्दी पर्सन था, इसके पास पैसा भी बहुत था। ये जो आयरन मास्टर था, ये ना लोहे की फैक्ट्री का मास्टर था, ठीक है। ये काम, मतलब इसके पास एक लोहे का कारखाना था। ये काइंड था पर पूरी तरह से काइंड नहीं था। कभी ये काइंड रहता था, कभी दया दिखाता था, कभी दिखाता ही नहीं था, है ना। दया आती ही नहीं थी बेचारे के पास। और साथ ही साथ ये जो है अपनी राम्स जो आयरन वर्क का मालिक भी था। और ये साथ ही साथ शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी था भैया। कभी इसका मूड होता था खुश, कभी होता था गम, कभी होता था सीधा, मतलब कड़क गुस्से वाला, है ना। ऐसे ऐसे उसका मूड चेंज हो जाता था, मतलब बहुत ही जल्दी उसका मूड चेंज हो जाता था, बहुत ही जल्दी वो अच्छा हो जाता था मूड। आयरन मास्टर हो गया, क्रॉफ्टर हो गया, और कौन हो गया? पैडलर हो गया। अब लास्ट कैरेक्टर एडला। एडला जो थी ना, वो सबसे अच्छी लेडी थी, सबसे अच्छी बच्ची थी, है ना, इस पूरी कहानी की, जिसने एक बंदे का जीवन चेंज कर दिया, पैडलर का, ठीक है। ये जो एडला थी, ये काफ़ी ज़्यादा काइंड थी और कंपैशनिएट थी, मॉडेस्ट थी, मॉडेस्ट यानी कि नरम थी, है ना, और जेनरस थी, और वाइस थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब समझदार थी। वाइस मतलब थॉटफुल थी, बहुत ही ज़्यादा, है ना, लोगों की जगह अपने आप को रखकर वो सोचती थी। रिस्पेक्टफुल थी, है ना, पैडलर को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी थी इसने। कुल मिला के पॉइंट क्या क्या हुए? काइंड थी, कंपैशनिएट थी, थॉटफुल थी, मॉडेस्ट थी, वाइस थी, जेनरस थी, है ना। लोगों को अपनी जगह पर रखकर, लोगों की जगह पर खुद को रखकर देखती थी कि आखिर क्या सही है क्या गलत है। मेन पॉइंट ये आयरन मास्टर की बेटी थी। तो ये कैरेक्टर था एडला का। अब आते हैं हम कहानी पर। तो यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है। ये जो पैडलर होता है, ये एक गरीब आदमी होता है, एक रेड ट्रैप सेलर होता है, ये काफी अकेला सा होता है, सैड सैड होता है। तो ये एक दिन घूम रहा होता है, एंड तभी उसको आइडिया आता है कि जो पूरा वर्ल्ड है ना, ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये एक रेड ट्रैप की तरह है। कैसे रेड ट्रैप की तरह है? रेड ट्रैप क्या करता है, वो चूहे को बेट देता है, यानी कि चारा दिखाता है, और वो चूहा उसकी लालच में उस पिंजरे में फंस जाता है। उसी तरह वो कंपैरिजन करता है वर्ल्ड का, कि जो ये वर्ल्ड है ना, ये हमें ना ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाता है, जैसे कि फूड, रिचेस, वेल्थ, क्लॉथ्स, हीट, है ना, और भी जितनी भी चीज़ें जिसके लिए इंसान भागता है, वो सब चीज़ें ये वर्ल्ड हमें ऑफर करता है। और हम इन सब चीज़ों की लालच में इस वर्ल्ड के रेड ट्रैप में फंस जाते हैं, है ना। ये चीज़ हमें यहाँ पर बताई गई है, यानी कि हम इन सब चीज़ों को पाने के चक्कर में, इन सब चीज़ों की ग्रीड के चक्कर में, हम एक सेल्फिशनेस के, है ना, जाल में फंस जाते हैं। अपने ही भाइयों की केयर करना छोड़ देते हैं और अपना फ़ायदा देखते हैं, उस जाल में फंस जाते हैं। इस तरह से ये बताया गया है कि कैसे वर्ल्ड जो है एक रेड ट्रैप की तरह है। अब क्या होता है, अब वो शाम को जो है चल रहा होता है, जो है रात होने वाली है ना। अब उसको क्या ढूंढना है? शेल्टर ढूंढना है। अनजान प्लेस पर था, है ना, जहाँ पर कोई भी उसको नहीं जानता था। तो वो एक कॉटेज के बाहर जाता है, कॉटेज के बाहर नॉक नॉक करता है। वहां से निकलता है कौन? क्रॉफ्टर निकलता है उस गेट से। क्रॉफ्टर बोलता है हाँ जी। वो बोलते हैं कि क्या मुझे यहाँ पर एक रात के लिए शेल्टर मिल सकता है? अब क्रॉफ्टर कौन सा बंदा था? टॉकेटिव बंदा था। तो उसने बोला हाँ हाँ तुम आ सकते हो, मेरे साथ रह सकते हो। अब क्रॉफ्टर जो है उसे अंदर बुला लेता है, और भाई वो तो खुश हो जाता है क्योंकि उसको बंदा मिल जाता है बात करने के लिए, और उससे वो खाना भी खिलाता है पैडलर को, ठीक है, खाना खिलाता है। अब दोनों में बातचीत शुरू होती है।
ये जो क्रॉफ्टर है ये पेडलर को बताता है वो जो एक किसान होता है, क्या होता है क्रॉफ्टर, एक किसान होता है। पहले के जमाने में आयरन मिल में भी काम करा करता था, वो इससे बताता है, किसे, पेडलर को बताता है, आयरन मिल में भी काम करा करता था। उसके पास एक काऊ है जो उसे उसके ओल्ड एज में, क्रॉफ्टर याद रख रहा, ओल्ड था काफी ज्यादा, है ना, उसकी ओल्ड एज में सपोर्ट कर रही है और उसको मिल्क दे रही है, जिस मिल्क को बेचकर वो अपना जीवन काल चला रहा है। वो किसे बताता है, पेडलर को बताता है। वो जो जीवन काल चला रहा है ना, उसने जीवन काल चलाते चलाते साथ में पैसे जमा किए हैं, है ना, कितने पैसे, 30 क्रोनोस, ठीक है, 30 क्रोनोस उसने जमा किए हैं दूध बेचकर। वो बताता है किसे, पेडलर को बता देता है। उसने पूरा ऐसे बाकायदा क्या बोलते हैं बैग दिखाया, उसमें से 30 क्रोनोस निकाल कर ऐसे दिखाई, ये देख पेडलर, ये देख मेरी ये मेहनत की कमाई है, ऐसे दिखाया उसको। तो उसके मन में तो लालच जाग गया, जैसे ही सुबह हुई चोरी कर ले गया सारे पैसे। तो यहीं पर उसका भोलापन साबित हो जाता है, चोरी कर पैसे ले गया। अब वो जो है रास्ते से नहीं गया कि रास्ते में कहीं पुलिस मिल गई तो पकड़ लेगी उसे, तो वो गया जंगल के रास्ते से। जंगल था भाई बहुत ही ज्यादा घना। वो चलता जा रहा है, जंगल खत्म ही नहीं होता है भाई, बिल्कुल जंगल खत्म ही नहीं हो रहा। और वो महसूस करता है कि अब वो जो है जंगल में गुम हो चुका है, काफी ज्यादा थक चुका होता है, जंगल का एंड आ नहीं रहा होता है, उसे भूख लग रही होती है, रात होने वाली होती है, ऐसा लग रहा होता है कि बस वो बेहोश ही होने वाला है। तभी उसको ठक लोहे की आवाज आती है आयरन मिल से। तो उसे उम्मीद की किरण मिल जाती है और वो उस आवाज को फॉलो करते करते उस जगह पहुंच जाता है जहां से उसे आवाज आ रही होती है, जहां पर क्या बोलते हैं आयरन, मतलब आयरन की मिल ही समझ लो। वहां पर वो जाके पूछते क्या मुझे यहाँ पर शेल्टर मिल सकता है, भीख मांग रहा है अपनी जिंदगी, क्या मुझे यहाँ पर शेल्टर मिल सकता है। अब हो जाती है एंट्री आयरन मास्टर की। वो आयरन मास्टर से पूछते हैं कि क्या मुझे यहाँ पर शेल्टर मिल सकता है रहने के लिए। वो सोचता है उसके बारे में कि शायद उस आदमी को उसने कहीं देखा है, वो तो उसका आर्मी वाला फ्रेंड है पुराना, जो आर्मी के समय उसको मिलता था, ओल्ड फ्रेंड, जो गरीब आदमी था। वो उसको मिस्टेक कर लेता है गलती से, वो उसे समझ लेता है कि वो उसका पुराना फ्रेंड है, किसे, पेडलर को, और बोलता है कि हाँ तुम मेरे यहाँ पर रह सकते हो। वो इन्वाइट करता है उसे, वो बोलते हैं ना आओ तुम मेरे साथ रह सकते हो। तब पेडलर समझ जाता है कि भाई ये तो गड़बड़ है दया, यहाँ पर गया तो वो फंस गया, क्योंकि वो जो है समझ जाता है नाइल उल्फ उसने बोला कि हाँ तुम मेरे आर्मी फ्रेंड हो ना, आओ ऐसा बोलता है वो। तो वो जो है समझ जाता है कि ये मतलब आर्मी में से होगा, और अगर इसने मेरे पैसों की चोरी पकड़ ली तो मेरे को तो बहुत बड़ी सजा होगी। तो वो जो है उसको मना कर देता है कि नहीं मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है। आयरन मास्टर अंदर वापस चला जाता है, ठीक है, लेकिन ये मना क्यों करता है, क्या डर रहता है इसको, मना इसलिए करता है क्योंकि सबसे पहली बात तो ये आर्मी ऑफिसर कौन, आयरन मास्टर, जो भैया अगर पकड़ लेता तो बहुत गंदी सजा होती है। दूसरी चीज की अगर उसको पकड़ ले वो कि उसका ओल्ड फ्रेंड नहीं है तो उसे डर लग रहा था, तो वो उसे मना करता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मास्टर क्या समझता है कि वो उसका पुराना दोस्त है, तो वो भेजता है अपनी बेटी को। एडला की एंट्री हो जाती है, जो अपना ये है ना पेडलर, उससे बोलती है कैप्टन आप हमारे साथ चलिए ना, हमारे साथ आइए ना। पेडलर को लग जाता है दिल पे झटका, भाई साहब पहली बार किसी ने दुनिया में उसको इतनी इज्जत दी, इतनी पोलाइटली उससे बात की, इतने प्यार से उससे बोला कि तुम हमारे घर पे चलो। वो तो भैया हवा में उड़ने लगता है, उसको भाई इतनी रिस्पेक्ट फील होती है कि भाई साहब, क्योंकि दुनिया ने उसके साथ अच्छा नहीं किया था, दुनिया ने उसके साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया, लेकिन आज पहली बार किसी ने उसको इतनी इज्जत दी, कैप्टन बोला। तो वो भैया मान जाता है कहाँ पर जाने के लिए, आयरन मास्टर के साथ रुकने के लिए शेल्टर पर। उसके ये जो हेडलाइन है उसको एक कोट भी देती है कि लो सर ये कोट पहन के हमारे घर पे चलो। सर नहीं मतलब कैप्टन बोलती है। अब ये उनके घर चला जाता है, तो नहाता है धोता है, बिल्कुल मस्त मेकअप कर बाथरूम से बाहर निकलता है। आयरन मास्टर देखता है तो भाई शॉक हो जाता है कि ये तो उसका आर्मी फ्रेंड है ही नहीं, क्योंकि उसने शेव वेव कर ली, पहले उसकी शेव बड़ी हुई थी, है ना, उसकी हेयर स्टाइल बिगड़ी हुई थी, वो उसको पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन अब उसने सब कुछ कर लिया अपने आप को साफ बाफ, तो अब वो उसे पहचान में आ गया कि भैया ये तो उसका क्या है, फ्रेंड ही नहीं है। आयरन मास्टर हो जाता है गुस्सा, भाई साहब निकल जाओ यहाँ से, तुम कौन हो, मेरे घर कैसे आ गए, तुम मुझे बता सकते थे ना कि मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ, हाँ ऐसे वो उसे बोलता है कि तुम निकल जाओ यहाँ से। तभी एडला गाड़ी को संभाल लेती है, एडला बात को संभाल लेती है, कहती है पापा रुक जाओ, आज क्रिसमस है, अगर हमें किसी गरीब का क्रिसमस बेटर बनाने मौका मिल रहा है, किसी का क्रिसमस बेटर बनाने का, तो मना लेते हैं ना, उसको भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ऐसे कर करके वो जो है अपने फादर को कन्विंस कर लेती है, और पेडलर वहाँ पर रुक जाता है और उसके फादर उसे माफ़ कर देते हैं। अब क्या होता है, क्रिसमस पार्टी कर लेते हैं, उसका क्रिसमस भी बढ़िया हो जाता है पेडलर का। अब रात को भैया सो जाते हैं वो, एडला और ये जो आयरन मास्टर है सुबह निकल जाते हैं चर्च पर निकलते हैं तो वहाँ उनको पता चलता है लोगों से कि एक बंदा था, एक चोर आदमी था जो क्रॉफ्टर के 30 क्रोनोस लेकर चोरी कर भाग गया है, जिसके हाथ में था रेड
रेड ट्रैप कौन था? रेड ट्रैप सेलर कौन था? पैडलर था। पैसे किसने चोरी किए थे? पैडलर ने। ये भाई समझ जाते हैं कि इन्होंने एक चोर को शरण दे दिया, इन्होंने एक चोर को पाल लिया और अपने घर पे खुला छोड़कर आ गए। वो तो इनका सारा सामान चोरी कर भाग जाएगा। तो ये फटाफट से जाते हैं अपने घर पर। तो इनको क्या मिलता है? सामान चोरी हो गया? नहीं नहीं नहीं, इन्हें मिलता है वही रेड ट्रैप उनके घर के डोर पर पड़ा हुआ है ना। उसके अंदर एक लेटर और 30 करोड़ रखे हुए थे। लेटर भी लिखा हुआ था थैंक्स। थैंक्स किसे लिखा? एडला को लिखा। किसने लिखा? पैडलर ने लिखा था वो लेटर। थैंक्स लिखता है वो एडला को इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए, इतना ज़्यादा पोलाइट बिहेव करने के लिए उसके साथ। और वो लिखता है कि उसने अब चोरी छोड़ दी है और ये 30 क्रोलोस जो है वो छोड़ के जा रहा है, अब वो चोरी नहीं करेगा। और क्या बोलते हैं, 30 क्रोलोस क्रॉफ्टर को वापस कर देना, ऐसा लेटर में लिखकर चला जाता है। यानी कि उसने चोरी छोड़ दी जब एडला ने उसको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, यानी कि अब वो सुधर चुका है। मतलब एडला तो भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसकी वजह से एक बंदा सुधर गया। ठीक है, तो यहाँ पर भैया कहानी हो जाती है खत्म। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बताया कि ये जो एडला है, एडला ने ऐसा क्या किया कि जो ये पैडलर था उसका पूरा जीवन चेंज हो गया, है ना। तो क्या किया? देखो, सबसे पहले तो उसे काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, काफ़ी ज़्यादा पोलाइटनेस से बात की, जो कभी भी किसी ने उसे नहीं दी थी। ठीक है, उसे एक कोट दिया, ठीक है, उसे एक कोट दिया जिससे वो और खुश हो गया। तो उसका ख्याल रखा, ऐसे ऐसे कर भैया चक्कर आ गया, भैया दिल पे उसका दौरा पड़ गया और दिल से जो चोरी का था ना वो चोरी का निकल गया और सच्चाई का भाव बाहर आ गया। यानी कि वो ईमानदार आदमी बन गया है। और कुछ रह गया हो तो माफ़ करना, क्योंकि मैं 12th पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। बाय बाय।